सुरेश जी, मायावती जी ने जो बात कही मैं अरविंद धर्मेंद्र जी, केवल आप ही को नहीं बुलवा सकते, बसपा वाले नहीं बोलेंगे, भाजपा नहीं बोलेगी, ऐसा ना करो महाराज, रुक जाओ। सुरेश जी, मायावती ने अपने उसमें कहा है पोस्ट में कि जिन विपक्षी दल के नेताओं ने स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं, संख्या बताई है चोरी की 20,000 करोड़, 800 करोड़ और 200 करोड़ और 400 करोड़, उनको नोटिस जारी किए जाएं और उनके बयान लिए जाएं। सुरेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बिल्कुल अच्छी आ रही जी। देखिएगा, ये अभी अनजान लोग हैं। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। इनको ज्ञान नहीं है, ना तो ये विक्टिम हैं और ना ये एक्यूज्ड हैं, ना ये एसआईटी के मेंबर हैं, ना सीआईडी सीबीआई किसी के नहीं है, ना तो ये आईओ हैं। अरे भाई, आपके पास यदि कोई प्रूफ है तो मैं तो एसआईटी की तरफ से जो आईओ महोदय हैं, सीआरपीसी की धारा 160 के तहत इनको नोटिस इशू करें कि भैया प्रूफ लाइएगा, आपको हम विटनेस बनाएंगे और आपके आधार पर यदि वो बात सच्ची निकलती है तो कोर्ट में ट्रायल होगा। जज साहब, जज साहिबा उसमें रिजल्ट देंगे, सजा बोलेंगे, वो जेल भुगतेंगे। और यदि झूठी गवाही दे दी तो माननीय कोर्ट आजकल झूठे गवाह के लिए भी मुकदमा दायर करने का आदेश कर देते हैं। तो ये उस तक की, वहां तक की सोचें, ऐसे नहीं है क्या किसी को वैसे ही बोल देना। माननीय बहन जी ने इसीलिए तो ये कहा है कि भाई मामला बड़ा संवेदनशील है, मुद्दा बड़ा संवेदनशील है और यहीं का नहीं है, उत्तराखंड का भी आ गया है, लेकिन जो सुनवाई में आ रहा है, लेकिन वहां के लिए भी वही कानूनी प्रोसीजर है। भाई कौन गिन रहा था, इनके पास क्या सर्टिफिकेट है? क्या हम ये मान लें कि एक आदमी ने ये कह दिया कि अखिलेश जी की उन यादव साहब से बात होती थी तो बस सपा के प्रवक्ता महोदय को सफाई पेश करनी पड़ी है? क्या कोई सिद्ध कर देगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे? तो भाई जब आपके ऊपर आई बात तो बड़े चीख मारने लगे। ऐसे नहीं होता, किसी के मामले में ऐसे ही नहीं बोला करते। सोचिएगा, समझिएगा, जानिएगा और यदि कोई सच्चा प्रूफ है तो उसे पेश करिएगा। ये सरकार की मदद होगी और सरकार छोड़िएगा, कानून की मदद होगी। कानून की मदद करना हर भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य है, तो उसे पूरा करें। कांग्रेस वाले हों, चाहे सपा वाले हों, चाहे आप वाले हों, चाहे कोई और वाले हों, बहरहाल बोले उतना ये संवेदनशील है। ठीक बात सुरेश जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। अरविंद सिंह, मुझे याद है लिब्रान कमीशन बना अयोध्या को लेकर, ढांचा गिरने को लेकर। लिब्रान कमीशन ने मुझे समन किया। क्या मैं गाल नहीं बजाता, ना, मैं लिब्रान कमीशन में समन हुआ और 2 बार बयान दर्ज करा के आया। जिरहे हुए मुझसे कि भाई आपने ये क्यों लिखा और वो क्यों लिखा और ऐसा क्यों किया, कल्याण सिंह का ये इंटरव्यू क्यों, फलाने का क्यों, ये वो कल्याण सिंह ने कहा कि ये गलत है, हमने ऐसा नहीं कहा। मैंने वो सब झेला। आप नेताओं को छूट है, अल्ल बोलो, भल्ल बोलो, मूछो ताव दो, मौज लेते रहो, पान खाओ, गुलकंद वाला। क्या कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं? हम लिख दें तो हम लिब्रान कमीशन जाएं और नेता लोग बोले 20,000 करोड़ बोल के अपना घर सोने चले गए। टीवी पे चल गया, बोले हाँ चल गया भैया, बोले ठीक है सोने जा रहे हैं। दूसरे ने कंपटीशन में 40,000 करोड़ बोल दिया। कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? मैंने अपना उदाहरण देके बताया कि मैं 3 बार लिब्रान कमीशन में पेश हुआ। यहां जितने लोग बैठे हैं इन्होंने तो लिब्रान कमीशन गूगल में ही देखा होगा, नहीं? नेताओं को ये छूट क्यों कि कुछ कितने भी संवेदनशील विषय पर आप कुछ भी बयान देके बच सकते हैं, क्यों? देखिए अमिताभ जी, कानून में चाहे नेता हो या आम आदमी या पत्रकार, सभी बराबर हैं। अभी आप अखिलेश जी पर कभी कुछ हुआ नहीं ना, मुश्किल ही है। जी, ये दिक्कत है। अभी आप किसी नेता पे कोई दावा कर दीजिए भ्रष्टाचार का, तो कल को आपको नोटिस दे देगा। तो ठीक उसी तरह से वह नेता दावा करता है
तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रूव करे। अब रवि प्रताप जी मेरे मित्र हैं, पता नहीं इनको क्यों मिर्ची लगी है। मैंने एक सैद्धांतिक बात कही है और सब पर लागू होता है। कोई भी राजनेता यदि कहता है, आरोप लगाता है कोई गंभीर, तो उसका दायित्व तो बनता है कि उसको प्रूव करे। और आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने बफोर्स राफेल में माफी नहीं मांगा, चौकीदार चोर के इशू पे माफी मांगा, तो वो प्रकरण तो राफेल वाला था। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। इस पे जब नोटिस दिया गया तो उन्होंने माफी मांगा, फिर लिखित में माफी मांगा। ये तो सभी जानते हैं। इसमें मैंने क्या गलत बोला है? गलत बोला हो तो करेक्ट कर दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। लेकिन अमिताभ जी, आप बताइए, ये आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं? क्या इन लोगों ने कभी मुसलमानों से संबंधित किसी धर्म स्थल में गड़बड़ी हुई है, ऐसा करके कभी मुद्दा उठाया है? कभी भी आपके ध्यान में हो? दिल्ली में जामा मस्जिद है, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आते हैं, वहां चढ़ाते। अजमेर शरीफ है, वहां पे चढ़ावा आता, कभी लगाया? नहीं लगाया है। ये वे लोग हैं। पहले मैं कांग्रेस की बात करूंगा। जब रामलला की मूर्तियां पलटी, तब से लेकर नेहरू जी ने आदेश दिया था कि उसको हटाया जाए, हटा नहीं। और जब 2019 में फैसला आने वाला था, तब कपिल सिब्बल जी गए थे, तब कांग्रेस में था कि सुनवाई न हो। और दूसरा आरोप, रवि जी जवाब दीजिएगा, यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट है, वो मैं कोट कर रहा हूं, आप कहेंगे तो भेज दूंगा। इसमें लिखा है, नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां जाकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल जी, गलत हो तो करेक्ट कर दीजिएगा, 1959, 1968, 1976 और 2005 बाबर की समाधि पर जाके सर झुकाया है। और राम यहाँ अयोध्या में बगल में है, हाँ, मजार पर, हाँ। आप राम के वहां नहीं जाते हैं, फिर कुछ बोलेंगे तो कहा जाएगा कि आपकी मंशा गलत है। क्यों ना कहा जाए? मैं प्रश्न पूछता हूं। दूसरा, धर्मेंद्र जी से मैं कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र जी, राम भक्तों पे आपने गोलियां तो चलवाई है ना, इससे कौन इनकार कर सकता है? और आदरणीय राम गोपाल जी ने कहा कि वहां रामलला का अवैध कब्जा है। तो राम के प्रति आपका जो स्नेह है, उस पर कोई क्यों नहीं शक करे? और क्यों न यह प्रश्न पूछा जाए कि आप हिंदू धर्म स्थानों को और राम मंदिर जो भव्य बना है, उसके गरिमा को, भव्यता को कम करना चाहते हैं? यू मेड योर पॉइंट धर्मेंद्र जी। वही प्रश्न कि अब इसका जो दूसरा इशू, आज जो मैंने 2 इशू ली, एक इशू पर चर्चा हुई, दूसरा इशू है कि जिन लोगों ने कहा कि मैंने 5 करोड़ की रामायण दी, वो रामायण गायब कर दी गई, मैंने कौवा दिया वो गायब हो गया, कंठी दी वो गायब हो गए, चरण पादुका गायब हो गई चांदी की, वो सारी चीज़ें दिखा दी। और 2889 या 90 चीज़ों की सूची वाला रजिस्टर कल पब्लिक हो गया। ठीक, अब वो लोग जो पिछले 15 दिन से मेरे ख्याल से सैकड़ों इंटरव्यू ठोंक दिए थे इनकी प्रचार में, और अरबों रुपए का प्रचार मुफ्त में ले गए, पॉपुलरिटी, भले मोहल्ले में कोई ना जानता हो, लेकिन अब तो सब जान गए मुफ्त में, और बात भी झूठी निकली। नहीं, उनमें इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि माफी मांगे कि नहीं, हमारा कौवा दिख गया, अब हम माफी मांग रहे हैं, हमने झूठ बोला। धर्मेंद्र जी नहीं, अमिताभ जी, स्वतः स्फूर्त जिसने दान दिया था, हाँ। जब ये लगा सस्पेंस गहरा हो गया, चोरी हो गई और ट्रस्ट तरफ कोई बयान नहीं दे रहा था, जिस दिन आरोप लगे उसी दिन चंपत राय कहते नहीं रखा हुआ, काम खत्म हो जाता, तो झुके फिर रहे थे, चूंकि डकैती में हाथ था और कहीं ढुबके हुए थे। अब देख लिया, आप माफी मांगेंगे? बात करे तो दंडित, अरे मेरी बात सुनिए, मुझको 3 पॉइंट दिए, तीनों पॉइंट बोल लेने दीजिए, मैं बार बार इंटरप्ट नहीं करता हूँ। देखिए ऐसा है, एक कहा हमने दंडित करके सब भेज दिए गए तीनों। अगर दंडित करना इसी कहते हैं, चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लीजिए और आपकी सेवाओं के लिए माला फूल पहना कहा जाए कि बहुत सेवा हो गई, आप जाइए घर आराम करिए, तब तो हर कोई दंडित होने के लिए तैयार है। भाई चंपत राय और उन पर आरोप लगा और आप लोग उनका महिमा मंडन करें, प्रेस मीटिंग करके महिमा मंडित करें। दूसरी बात, मैं तीनों चीजों का तथ्यात्मक जवाब दूंगा। भाई अरविंद जी हमको राय दे रहे थे, अरविंद जी आप जाते होंगे अजमेर शरीफ पे चढ़ाने जामा मस्जिद में, तो हिसाब आप कर मांग सकते हैं। हम राम मंदिर में चढ़ाते, राम भक्तों से जुड़ा हुआ मामला है, और राम भक्तों के पैसे में देव द्रव्य की चोरी होगी, हम ना बोले। और चोर मचाए शोर, एक जो साउथ की कहावत है 17वीं शताब्दी की, द पार्ट इज कॉलिंग द केटल इज ब्लैक, वो हाल आप लोगों को हो चुकी है। चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ेंगे और आप कहानी बता रहे हैं कि आपको हक नहीं पूछने का। पड़ोसी घर में चोरी होगी, पड़ोसी तालमेल भी नहीं होगा, तो भी वो चोर को रोकने का, बताने का प्रयास करेगा, को कह दे नहीं चोरी हो जाए। और 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूं। भाई 20 करोड़ पे जो पहला सवाल आपने किया था, एक मोटा आदमी, अब तो मैं बस 30 सेकंड मेरी बात हो जाए, अब तो मैं उसका भी बताऊंगा कहां 20 करोड़ आया, केवल थोड़ा समय दीजिएगा। लेकिन उसके पहले श्री नरेंद्र मोदी जी और आज अरुण जेटली जी नहीं है, सीएजी 1.86 लाख करोड़ का
कोल ब्लॉक पे आरोप लगाया था, उसका हिसाब उनसे पूछा जाना चाहिए, कहां से ले आए थे, तो ये अलग बात है, बरी हो गए। सुषमा स्वराज जी आज नहीं, लेकिन नितिन गडकरी जी हैं, इन कॉमनवेल्थ गेम पे इन्होंने आरोप लगाया था, पैसे का जो अमाउंट दिया था उस पर पूछा जाना। 3600 करोड़ रुपए का नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने आरोप लगाया था अगास्टा बोर्ड पे, उस पर उनसे क्यों नहीं पूछताछ होनी चाहिए, कहां से पैसा आया? तो देखिए राजनीति में एक तरफा नहीं हो सकता, उनसे भी। ठीक है धर्मेंद्र जी, आगे बात। अब आगे 20,000 करोड़ होगा। 20,000 करोड़ वाला सवाल तो ले लीजिए, आपने पूछा है। देखिए 16 करोड़ लोग आए, 16 करोड़ लोग आए, ये ट्रस्ट ने कहा 16 करोड़ को अगर डिवाइड करिए, किसी ने 10 रुपया दिया, किसी ने 20 रुपया दिया, किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 200 रुपया दिया, किसी ने 500 रुपया दिया, तो ये एवरेज करीब 147 रुपया हो जाता है। 16 करोड़ लोगों से डिवाइड कर दीजिए तो लमसम आपका करीब 2,500 करोड़ रुपए आ जाता है, जिसमें खुद ही हमारे रत्नेश मिश्रा जी। अब रुकना होगा, अब भाषण हो जाएगा, अब रुकना होगा। 2,500 करोड़ को 20,000 करोड़ नहीं कर सकते, जो रामगोपाल कह रहे हैं। रामगोपाल यादव को बताना चाहिए, मैं तो दूसरी प्रजाति का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जितने नाम धर्मेंद्र सिंह ने गिनाए, इन सबके खिलाफ अखिलेश यादव को मुकदमा करना चाहिए, लेकिन वो मुकदमा करते नहीं, वो लड़कों को भेज देते मुकदमा करने के लिए। निशिकांत के खिलाफ अखिलेश जी को मुकदमा करना चाहिए था। ट्वीट उन्होंने किया अखिलेश जी ने कि 10 मिनट में हटाओ नहीं तो मुकदमा करूंगा, अब फिर लड़के भेज दिए, करो ना मुकदमा। लेकिन इससे रामगोपाल यादव पर ही नहीं हो सकते, उन पर भी मुकदमा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 100 लोगों पर मुकदमा करे, लेकिन प्रियंका गांधी पर भी मुकदमा होना चाहिए कि आइए और सिद्ध करिए। भागने की छूट किसी को नहीं, रवि भाई ये तो गलत नहीं, आप 100 लोगों पर मुकदमा करिए, लेकिन आपका नेता ऐसा बोलेगा कि इतने 1000 करोड़ का घपला हो गया, तो या तो सिद्ध करेगा, या क्षमा मांगेगा, या परिणाम भुगतेगा। तीन ही ऑप्शन है।